संघ को आगे बढ़ाना है तो सिर्फ एक काम करना चाहिए, किसी की टांग खींचने की बजाय उसका हाथ खींचना चाहिए। बात तो कमाल की है। लोग पिछड़ इसलिए जाते हैं क्योंकि टांग खींची जाती है, किसी ना किसी तरह से पीछे लाने की, नीचे लाने की कोशिश की जाती है। और इस तरह की भावना जीवों में, संसारियों में यूं भरी पड़ी है, ना चाहते हुए भी वे वैसा करते हैं, और चाहते हुए तो करते हैं तो कितना खतरनाक करते हैं। राजनीतिक लोगों में इसकी मुख्यता होती है, इसी गुण की, टांग खींचने की। और धार्मिक, सच्चे धार्मिक श्रद्धानी लोगों में इसकी मुख्यता होती है हाथ खींचने की। जो आध्यात्मिक परमार्थ रुचि वाले लोग हैं वो किसी का भी हाथ पकड़ करके आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, सन्मार्ग पर लगाते हैं। और कवि ने तो कहा है, निज हाथ दीजे साथ लीजे, खाए खोया बह गया। हाथ लीजिए का मतलब क्या है? हाथ थाम लीजिए, हाथ पकड़ करके और साथ में ले लो, चलो हम। अरे डूबते हुए के लिए तो तिनके का भी सहारा होता है, किसी का हाथ थाम लेना तो बहुत बड़ी बात है। भक्तामृत स्त्रोत में आदिनाथ भगवान की स्तुति में आलम्बनम भवजले पतताम जनानाम, आपके दोनों चरण कमल उस जमाने में जब लोग धर्म नहीं जानते थे, जब लोग परमार्थ नहीं जानते थे, जब लोग बहुत ज़्यादा सरल थे और उन्हें अच्छा बुरा भी खास समझ में नहीं आता था, उस जमाने में भी आपके चरण संसार में पड़ते हुए जीवों के लिए आलम्बन के स्वरूप बने, सहयोगी बने। आपकी कृपा प्रसाद से, आपके उपदेशों से, आपके मार्गदर्शन से जनता की भलाई हुई। आज भी मिलेंगे ऐसे लोग कि जो सहयोग देते हैं। कुछ लोग हैं नेताओं में भी, अभिनेताओं में भी, श्रावकों में भी, श्रमणों में भी, संतों में भी धर्मात्मा ऐसे हैं कि वो किसी ना किसी तरह से और सहायता, हेल्प करते हैं। तो समाज को आगे बढ़ाना है तो टांग खींचने की बजाय हाथ खींचना सीखो। लेकिन किसी को आगे बढ़ने देना ये लोगों की फितरत में नहीं है। बहुत मेहनत करके कोई आगे बढ़ जाए तो बढ़ जाए, वरना कोशिश यही की जाती है कि कोई आगे ना बढ़ पाए। लोगों को ऐसे लगता है कि आगे बढ़ जाएगा तो हमारी क्या कीमत रहेगी, ये आगे निकल जाएगा तो हमारी क्या वैल्यू होगी। और ईर्ष्या का और कोई कारण नहीं होता है, सीधा सा होता है कि अगर हम उससे कुछ कमतर दिख रहे हैं या उससे कुछ ज़्यादा दिखना चाहते हैं तो फिर ये कोशिश होती है। टांग खींचना भी एक पुरानी विधा है। और चूंकि इंसान को डार्विन ने बंदर का वंशज कहा है, ऐसा है नहीं लेकिन ऐसा कहा है। ऐसा होने के बाद भी बंदर तो किसी की टांग नहीं खींचते हैं, फिर आदमी क्यों खींचता है? जरूर इसने मेंढकी का दूध पिया है किसी प्रतिस्पर्धा के लिए, किसी प्रतियोगिता के लिए। जहाज के अधिकारियों ने कहा कि तुम्हारा डिब्बा खुला हुआ है। भारतीय प्रबंधक ने कहा कि डोंट वरी, इसकी फिक्र मत करो। फिक्र की बात है, डिब्बा खुला है तो मेंढक उछल उछल के बाहर निकल जाएंगे। तो उसने कहा कि देखिए, ये तुम्हारे अमेरिका के मेंढक नहीं हैं, ये ब्रिटेन के मेंढक नहीं हैं, ये भारत के मेंढक हैं। आज फिक्र ही मत करिए कि कोई बाहर निकल जाएगा। अगर एक निकलने की कोशिश करेगा तो बाकी सब उसकी टांग पकड़ के
ये पता नहीं क्यों ऐसी फितरत में है। पूरे समाज में से, गांव में से कोई बढ़िया सा आगे बढ़ रहा है, तरक्की के उसके चांस हैं, फिर भी कोई ऐसा आड़ा खड़ा हो जाएगा कि ना तो खुद ही बढ़ पाएगा और कुछ लोग तो ऐसे मिलते हैं ढीठ, वो कहते हैं कि ना तो हमें अगर ये चीज़ नहीं मिल सकती, ये पद नहीं मिल सकता है, ये उन्नति नहीं हो सकती, तो हम किसी को भी नहीं पाने देंगे। कोई अच्छी बात थोड़ी है ना। महावीर स्वामी ने कहा जियो और जीने दो, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि न जिएंगे और न जीने देंगे। और एक नया मामला तो और हमको सुनने में आया कि शर्मा जी को बुलाया नहीं किसी ने। अभी तरह तरह के लोग होते हैं, कभी उनके मान में कमी रह गई, कभी उनका सम्मान नहीं हो पाया, उनका नहीं पूछ पाए, तो फिर देख लो आप। सिर्फ इतना सा हम वो पढ़ रहे थे, दक्षिण भारत का एक इतिहास कहिए उसको नाम तो दिया है पट्ट महादेवी शांतला, और एक ऐसी जैन श्राविका जिसने 1000 साल पहले के राजनैतिक इतिहास में जबरदस्त आदर्श प्रस्तुत किए, दान के, सेवा के, शिष्टाचार के, अत्यंत गंभीर व्यक्तित्व। तो उसमें एक प्रसंग दिया है कि चालुक्य जो सम्राट रहते हैं वो होयसलों से सिर्फ इसलिए नाराज हो जाते क्योंकि चालुक्य घराने भी जैन धर्म मानने वाले हैं उस जमाने में 1000 साल पहले, और ये होयसल पोयसल ये भी उस समय जैन धर्म मानने वाले हैं। और इतना निकट का व्यवहार कि उनके आड़े वक्त में, चालुक्यों के आड़े वक्त में और होयसलों ने गजब का सहयोग दिया, और इसलिए वो अपने भाई की तरह मानने लगे और दो राज्य एक तरह से पक्के दोस्त बन गए। लेकिन उनकी नाराज़गी का कारण क्या? सिर्फ एक कारण बन गया कि जब उनके लिए युद्ध किया, युद्ध करके वापस आ गए, विजयी करा करके वापस आ गए होयसल सम्राट अरियंग प्रभु, तो जब वापस आ गए तो एक योजना बनी कि अब ये युवराज नहीं रहना चाहिए। तो उनके पिता ने एक तरह से उनको उत्साहित किया कि भाई मैं वृद्ध हो चला हूँ और बार बार कहने पर भी तुम राजा नहीं बनते हो, अब तुम्हारा राज्याभिषेक होना चाहिए। एक पिता पुत्र का भी बहुत अच्छा उसमें संबंध बताया। तो इस बात को इनका राज्याभिषेक हो गया, लेकिन वहाँ निमंत्रण तो भेजा, आज्ञा नहीं ली चालुक्य सम्राट की, और वो इतने नाराज हो गए कि बाद में खटास बढ़ती गई और युद्ध में बदल गई। तो भाई समझ के रहना चाहिए ना। अरे ये चीज़ें रोज होती हैं कई कुटुंब में, परिवार में, इस बात को लेके उस बात को लेके। 4 भाई हैं आप, 5 भाई हैं आप, और एक दूसरे को बराबर ठीक ढंग से आज्ञा नहीं ले पाए या पूरा संदेश नहीं पहुंचा पाए, तो कोई तो समझ करके ले लेना चाहिए ना कि घर का काम है, चलो, है ना, कि अब छोटे हैं तो भूल गए होंगे, अपना कर्तव्य बनता है कि अपन इस बात को संभाल लें। समाज में भी ऐसे ही है, 100 घर की समाज है, 200 घर की समाज में अगर कहीं कुछ ऊंचा नीचा हो गया तो कोई जो जिम्मेदार गंभीर व्यक्ति हैं उनको चाहिए कि सबको व्यवस्थित सेटल करके जोड़ करके चलें, नहीं तो देखो टूटने में देर नहीं लगती। संघ की भी यही बात है। बड़े बड़े जो मुनि संघ हों, श्रावकों के संघ हों, तो उनकी भी यही बात है कि उसमें कोई गंभीर लोग हैं, संभालने वाले लोग हैं, समझने वाले लोग हैं, तो वो आपस में क्या करते हैं, कहीं कोई फॉल्ट हो रहा है तो समझा बुझा करके कि भाई बड़े परिवार में ऐसा होता है, हो जाता है, बड़े संघ में ऐसा हो जाता है, डांट अकेली तुमको नहीं पड़ी है, तुम्हारे कारण से सबको एक तरह से समझाया है, इसलिए तुम अपने सिर पर मत लो, अपनी गलती निकाल दो, लेकिन बुरा मत मानो। और इस टाइप से क्या होता है कि सब जुड़ जाते हैं। आजकल
हम दो हमारे दो, बल्कि हम दो हमारा एक। उसमें वो तीन के तीन भी साथ नहीं रह पाते। कोई कारण बनता है तो पत्नी पति और उनमें भी कहते हैं कि अब हम तो चले। तो ये जो है ना बड़ा भारी अज्ञान है। पहले ज़माने में भी होती थी तकरार, लेकिन थोड़ा मोड़ा यूं किया और फिर शांत होकर के सुलह भी होती। झगड़ा भी बहुत जल्दी होता है, भारतीय पति पत्नी की एक विशेषता है। झगड़ा भी बहुत जल्दी होता है और सुलह भी बहुत जल्दी होती है। लेकिन अब जो माहौल बन रहा है अर्थव्यवस्था को लेके, बराबरी को लेकर के, पद प्रतिष्ठा को लेकर के, अलग अलग बैंक अकाउंट को लेकर के, अलग अलग घर को लेकर के, ये जो है ना एक खतरनाक मामला है। परिवार तो मिलजुल करके एक छत के नीचे रहना चाहिए। कभी अगर छत छोटी पड़ गई तो छले भले दूसरी छत बन जाए, एक दूसरा घर बन जाए, मकान भले दूसरा बन जाए, लेकिन मन में कलुषता नहीं आना चाहिए। कितने कितने जन्मों के बाद इस पर्याय में आए, और इस पर्याय में आकर के भी मैत्री प्रेम और सकुटुंबियों से भी मिलके ना रहना सीख पाए तो। क्योंकि महावीर स्वामी तो वैराग्य की बात करते हैं और उनका कहने का ढंग बहुत अच्छा है। वो कहते हैं कि अगर तुम घर में हो और लोगों के बीच में हो तो वात्सल्य पूर्वक रहो, किसी को भी तकलीफ हो, किसी को भी दुख ना हो। तुम ऐसे रहो जैसे जैसे दूध में शक्कर रहती है, जैसे पानी में कमल रहता है। और नहीं तो ये समझ लो कि तुम दुनियादारी के नहीं हो, तुम चैतन्य ज्ञान घन आत्मा हो। ये सब जंजाल छोड़ करके आत्मनिष्ठ होने का पुरुषार्थ करो, अपने आप को निखारने का पुरुषार्थ करो। दोनों एकदम विरोधी बातें हैं, लेकिन दोनों एकदम सटीक हैं। बराबर माने दोनों में भी बैर और विरोध की बात तो है ही नहीं। अगर तुम्हें ये जम रहा है तो सबको व्यवस्थित रूप से लेकर के, संभाल करके, प्रेम पूर्वक और गृहस्थी के धर्म का पालन करते हुए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, अणुव्रतों की सुरक्षा करते हुए आनंद से जियो। और ये नहीं जम रहा है, वैराग्य भावना ज़्यादा बढ़ रही है, तत्वबोध विशेष हुआ है, आत्मकल्याण की भावना है, तो सीधा जंगल का रास्ता लो, सीधे जाके एकांत में बैठो, जिनालय में बैठ के साधना करो। ऐसा मंगलमय भीतराग श्रमणों का मार्ग आज भी हमारे समक्ष है। गंभीरता से समझें और इसे स्वीकार करने की कोशिश करें। और किसी पर्याय में संभव नहीं है कि बहुत ज़्यादा मित्रता निभाई जा सके। सब जगह एक दूसरे को तंग करने वाली हैं। अब देखिए, चूहा है तो उसके पीछे बिल्ली पड़ी है, बिल्ली है तो उसके पीछे कुत्ता पड़ा है, कुत्ता है तो उसके पीछे आदमी डंडा लेके पड़ा है, आदमी है तो उसके पीछे कोई साहूकार पड़ा है, साहूकार है तो उसके पीछे कोई नेता पड़ा है। वो आपकी बात नहीं समझना। लेकिन ऐसे अब गुंडा टैक्स, हफ्ता वसूली, ये तो दुनिया की दशा है। थोड़े से भाग्यवान जीव हैं कि भाग्यवान गांव हैं कि मिलजुल के और शांति से रहते हैं, सहजता से अपने आत्मस्वरूप को समझने की कोशिश करते हैं। अपन भी इस उत्तम, दयामय, प्रीतिमय जिन मार्ग को समझें, भारतीय संस्कृति को समझें और अपने जीवन को अच्छी दिशा में लेके चलें। क्योंकि एक एक सांस बेहद कीमती है। जो लोग कोरोना की लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसी घटनाएं हो रही हैं, 2-4 संदेश हमारे पास भी आए, अमुक श्रावक, तमुक श्रावक हैं। अब बताइए, वो श्रावक है, धर्मात्मा है और वो कहीं गया नहीं है झंझट मोल लेने, लेकिन वो भी चपेट में आ गया। अब जब वो एक तरह से सांसें गिन रहे हैं, तब मालूम पड़ता है कि एक एक सांस का मूल्य क्या है। अब क्या होगा दादाजी का, तब क्या होगा नाना जी का। और हम यही बात पहले से समझने लग जाएं कि हर हाल में, हर समय
अपनी हर एक सांस कीमती है। इन कीमती सांसों को अपन धर्म ध्यान में, आत्म कल्याण में लगाएं। आत्मार्थी सज्जनों, आज आचार्य श्री कुंद देव अपने दर्शन पहाड़ में मोक्ष मार्ग की बात कर रहे हैं। 32 नंबर की गाथा में कहते हैं, नाणेन दंसणेन तवेण चर्येण संजम गुणेन चौहिंपि समाजोगे मुखो जिण शासने दिठो। नाणेन दंसणेन, पहले तो सम्यक ज्ञान होना चाहिए, सम्यक दर्शन होना चाहिए, तप होना चाहिए और चारित्र होना चाहिए। इन चारों को यहाँ पर संयम कहा है। चूँकि अपन चारित्र को ही संयम कहते हैं, इंद्रिय विजय को ही संयम कहते हैं, लेकिन यहाँ कहा है कि सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक तप और सम्यक चारित्र, ये चारों संयम गुण हैं। बिना संयम के, बिना शांतता के, बिना उपसंभाव के, बिना निष्कषायता के इन चारों में से किसी की भी प्राप्ति नहीं होती। इसलिए जब जीव सम्यक दृष्टि होता है तो अहंकार छोड़ता है, मान छोड़ता है, मायाचारी छोड़ता है, बहुत सीधा सच्चा सरल जीवन होता है, निर्लोभी जीवन होता है। इसलिए ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप। आप गौर करें तो मालूम पड़ेगा कि शास्त्रों में मूल रूप से रत्नत्रय की बात आती है। रत्नत्रय कौन कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन का मतलब सच्ची श्रद्धा, जो जैसा है, वस्तु व्यवस्था जैसी है वैसी सच्ची श्रद्धा। सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान माने सच्चा ज्ञान, देह को देह समझना, जीव को जीव मानना, स्व को स्व समझना, पर को पर समझना। सम्यक चारित्र, जैसा हम जानते हैं वैसी प्रवृत्ति करना।